अरे भाई, प्रेम से तो सारे झंझट शुरू होते हैं, सब समस्या शुरू होती है प्रेम। यदि दुनिया में प्रेम एक चीज नहीं होता तो लोग आराम से जीते शांति से। प्रेम बेचैनी पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, क्रोध आता है तो प्रेम के वजह से, दुख होता है तो प्रेम के वजह से, और जितने भी झंझट होते हैं, झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, सब प्रेम के वजह से। सच में उसकी गहराई में देखो, वस्तु का प्रेम को लोभ कहते हैं, व्यक्ति का प्रेम मोह में बदल जाता है, परिस्थिति का लगाव प्रेम से फिर व्यक्ति दुखी होने लगता है। प्रेम ही कारण है दुनिया में सब समस्या के। और दूसरा पहलू है, प्रेम के बिना जीवन क्या जीवन है, कुछ है ही नहीं जीवन में। प्रेम के बिना एक कीड़ा भी नहीं जीना चाहता है। आदमी को तो छोड़ ही दो, प्रेम तो सबको चाहिए, पशु पक्षी कीड़े को भी प्रेम पसंद है, और ब्रह्म माने ईश्वर को भी प्रेम पसंद। तो प्रेम के बगैर कुछ जीवन ही नहीं है, और प्रेम से ही सब समस्या भी। आप सुलझे कैसे इसको? जिससे सुलझता है ये समस्या, ये पहेली, उसको कहते हैं ज्ञान। वो ज्ञान में आ जाओ तो प्रेम को प्रेमी बने रहने देंगे, उसको मोह में नहीं बदलने देंगे, लोभ में नहीं बदलने देंगे, ईर्ष्या में नहीं बदलने देंगे। ज्ञान ऐसी चीज है जो प्रेम को बिगड़ने नहीं देती है। ज्ञान होता तो बिगड़ता नहीं है, दिमाग को ठंडा रखता है ज्ञान। अब मान लो ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या से कैसे बाहर आएंगे? तो ये देखना, अरे जीवन सब क्षणिक है, जिसके प्रति ईर्ष्या है वो भी मरेगा, तू भी मरोगे, और ये सब क्षणिक है, सब खत्म हो जाएगा। ये जान कर के भी मन शांत हो जाता। या जिससे मोह है, लगाव है, उसको ईश्वर का समर्पण कर दो। बेटे से मोह है तो समझो बेटा ईश्वर तुमने दिया, इस बेटे को तेरे को समर्पण है, तुम्हारा ही है ये। तो जब ईश्वर को हम समर्पण कर देते हैं, जिससे हमको पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा बंद हो जाएगी, प्रसन्नता आने लग जाएगी जीवन में। जब तुम प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो, हर आदमी आपके साथ रहना चाहता है। और घर आते ही मेम साहब मुंह लटका करके दुखी है तो भाई साहब को मन करता है भागो घर से, आके कपड़ा बदल के दूसरी जगह भाग जाते हैं। यदि घर में घरवाली प्रसन्न है, खुश है, शिकायत के ऊपर शिकायत नहीं कर रही हो, तो आदमी जैसे भी है उसका मन करता है अच्छा चलो घर में इतना खुशी है। साथी संगाती इसीलिए चाहते हैं लोग जीवन में खुशियों से भर दें एक दूसरे के। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को दुख से भर देते हैं, एक दूसरे के जीवन को जीना हैरान कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये संकल्प आज आप सब लोग लेके चलो। कोई भी हो, हमारे दोस्त हो, परिवार के लोग हो, बंधु भगिनी हो, घर वाले हो, कोई भी हमारे संपर्क में आते हैं, वो खुशी फैलाएंगे, उनको शिकायतों से नहीं। हम अपना कर्म जो है हम झेलेंगे, हम अपना कर्म से दूसरों को क्यों दुखी करें? दुख बांटने से कभी खत्म नहीं होता, सुख बांटने से कभी कम नहीं होता। सुख को बांटो, दुख को भगवान को दे दो, या अपना झेलो, तपस्या समझ के उसको करो। ये करोगे तो आपका व्यक्तित्व निखरा रहेगा, आपके व्यक्तित्व में खूबी निकलेगी, आनंद झलकेगा। हम कहते अरे यार रोते रहो, अरे ये है वो है, क्या रोना धोना है? जीवन तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। और इस छोटी सी जो जिंदगी है, इसमें रो रो के, औरों को रुला के, शिकायत करके, गुस्सा करके, पीड़ा सहन करके, क्या ये रखा है भाई? ये अज्ञानियों का जीवन है। ज्ञानी कैसे जीते हैं भाई? मुझे जो मिलना वो मिल के रहेगा, मैं अपना जो एफर्ट है वो करता रहूँगा, अपना जो पुरुषार्थ है मुझे करते रहना है, और जो मिलना है सो मिलेगा मुझे। और मेरे पास जो भी आते हैं वो प्रसन्न होके जाएंगे।
खुश होके जाएंगे, हम खुशी ही खुशी बांटेंगे, हास्य जीवन में हम उपजाएंगे। मजाक करने में क्या दिक्कत है, कोई भी आता मजाक करो थोड़ा बहुत, खुद भी मौज करो, दूसरों को भी मौज में लेके आओ। ऐसा करोगे तो फिर आप सत्संगी हो। ऐसा नहीं करते हैं, शिकायत तुमने ऐसे क्यों किया, ये ऐसा है वो वैसा है, मेरे मुताबिक सब चलो, तब तो कहेंगे आप तो सत्संगी नहीं है, दुख के संगी हो गए, सुख के संगी नहीं दुख के संगी हो गए। हर चीज कर्म के हिसाब से चलता है भाई। देखिए आप अपने जीवन में देखो, कितने लोग ऐसे हुए हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, अच्छा ही किया, एक भी गलत शब्द नहीं किया, कोई गलत शब्द नहीं बोले, खराब नहीं किया, फिर भी वो दुश्मन आपके बन गए कि नहीं? ऐसा लगता है अचानक ये आदमी को क्या हो गया भाई, चौंक जाते हो, अच्छा खासा आदमी हमारा दुश्मन कैसे बन गया? आपने तो अच्छा ही किया फिर भी दुश्मनी पा लिया। ऐसे जीवन में कुछ लोग मिले जिनके लिए आपने कुछ विशेष सहयोग नहीं किया या कुछ उपकार नहीं किया, फिर भी वो लोग आपके काम आ गए, आपके लिए बहुत सहायता मिली, ऐसे लोगों से मिली ना। अनजान व्यक्ति से आपको मदद मिली है, कई बार दुश्मन भी आपको मदद किए, कितने लोगों को आप जिनको दुश्मन समझते थे उनसे मदद मिला। देखो भाई, इसीलिए समझ में नहीं आता कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, मित्र कौन है शत्रु कौन है, नहीं परख सकते हो। ये सब एक कर्म के हिसाब से चलता है। हमारा कर्म, हमारा समय ठीक रहे तो दुश्मन भी हमारे काम आ जाएंगे, हमको मदद करेंगे। हमारा समय खराब है, हमारा भाग्य खराब है तो दोस्त भी दुश्मन के जैसे व्यवहार करते हैं। इसलिए हम कर्म पर छोड़ना चाहिए, कर्म के हिसाब से चलता है भाई। हम अपनी तरह से सबको अच्छा करेंगे, अपनी तरह से सबको आज़ाद करते हैं, स्वातंत्र दे देते सबको, अपने मन को खाली कर देते हैं। ये संकल्प लेके बैठोगे तो फिर आप सत्संगी हो। और सत्संगी इसी तरह से दुख से दूर हो जाता है, दुख का सागर को पार कर देता है आसानी से।